कल्कि संभल में हो चुके हैं अवतार। और मुरादाबाद संभल में जो धाम बन रहा है वही क्षेत्र पर कहीं कल्कि भगवान का जन्म हो चुका है। क्या क्या और संकेत उसमें लिखे गए हैं इस ग्रंथ में, भविष्य मालिका में, जो कि ये क्लियरली हमें बताते हैं कि कल्कि भगवान आ चुके हैं? जब चंद्र पर तारा का उदय होगा तब कल्कि जन्म होंगे। जब सप्तमातृका देवी के मुंह से खून बहेगा तब कल्कि जन्म होंगे। जब जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा तब कल्कि जन्म होंगे। जब जगन्नाथ मंदिर के रोसो साल को वज्राघात होगा तब कल्कि जन्म होंगे। ये भविष्य मालिका में लिखा है। तो ये तो सब हो चुका है, तो संभल में ढूंढना चाहिए कहाँ कल्कि। कल्कि भगवान मिलेंगे किसको, किसके अंदर पात्रता होगी उन तक पहुंचने की? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे उनको गारंटी कल्कि आके दर्शन देंगे। कहाँ है, कैसे हैं, वो भी बताएं। 2028 के बाद कल्कि भगवान का प्रकाश होगा। अच्छा, 2028 तक कल्कि भगवान गुप्त रहेंगे। उसका बाद प्रकाश होगा। देवता लोगों का मृत्यु क्यों नहीं होता है, ऋषि मुनियों का मृत्यु क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो त्रिकाल संध्या करते हैं, उसमें वो अमर बने हैं। तो त्रिकाल संध्या एक आत्मा को अमर बनाती है। भविष्य मालिका में लिखा है रसिया शासन होगा। किस समय होगा? जिस समय विश्व युद्ध होगा। लोहा खंडा मानव भारते बुलिवो। इसका अर्थ लोहे की जंत्र और लोहे की तलवार सांप्रदायिक शक्ति का प्रभाव जब वो भारत में विश्व युद्ध होगा तब रसिया आएगा, ये भी लिखा है। इंडिया की जो कहीं ना कहीं रशिया के साथ डील हुई है, एग्रीमेंट हुआ ना, अभी जो पुतिन जी आए थे, विश्व युद्ध से पहले की तैयारी है कहीं ना कहीं। Hi everyone, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host Rangoli Sharma. आपने एक ऐसा ग्रंथ है जो कि भविष्य के बारे में बताता है, उसका नाम कहीं ना कहीं से ज़रूर सुना होगा, चाहे आप उसमें बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। मैं एक ऐसे ग्रंथ की बात कर रही हूँ जो कि भगवान कल्कि के बारे में बताता है, उनके आगमन के बारे में बताता है और भविष्य में क्या कुछ होगा, कैसे धर्म की रक्षा करेंगे भगवान कल्कि, उसके बारे में बताता है। आज के पॉडकास्ट में हमने कुछ ऐसे तथ्यों पर बात की है जो कि ये बताते हैं कि भगवान कल्कि जन्म ले चुके हैं। अगर ले चुके हैं तो कहाँ जन्म लिया है उन्होंने, क्या संकेत दुनिया में होंगे उनके आगमन से पहले, उन पर बात की है। किस प्रकार आप वो मुक्ति, वो परम धाम प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी सोल्स उस सतयुग कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होंगी, आज हमने उन पर बात की है। तो अगर आपको अपनी सोल जर्नी को समझना है, अगर आपको परमात्मा का द्वार चाहिए, मुक्ति का द्वार चाहिए, सतयुग कॉन्शियसनेस में एंटर करना है, तो आज का पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं। भविष्य मालिका रचनाकार हैं और भागवत कथावाचक भी हैं। आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर काशीनाथ मिश्रा ऑन स्पीकिंग ट्री। गुरुजी, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलकर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा कि आज के समय में जब कल्कि भगवान की बात होती है और भविष्य मालिका की बात होती है तो आपका नाम डेफिनेटली आता है। और आज एक उतना ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन मैं कल्कि जी पर हमारी ऑडियंस को देना चाहती हूँ। डिफरेंट स्टोरीज लोग बताते हैं, भविष्य मालिका में कुछ लिखा है और कुछ लोग आजकल अपनी ही स्टोरीज के साथ आते हैं और कुछ ऐसे तथ्य बताते हैं कि कल्कि भगवान का यहाँ जन्म होगा, वहाँ जन्म होगा। और ये सब ना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है किसी भी व्यूअर के लिए जो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। अभी रिसेंटली गुरुजी, जितना मैंने सुना कि जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने भी कल्कि जी के जन्म की तिथि को डिक्लेयर किया है। आपके अनुसार कितनी सच्चाई है उस बात में कि कब कल्कि जन्म लेंगे? क्या जो उन्होंने कहा कितना वैलिड है वो भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग? मैं आपसे ये जानना चाहूँगी पहले। देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हमारे के लिए पूज्य हैं। मैं उनको भी बड़ा सम्मान करता हूँ। उनकी जो विचारधारा, ये भगवान के विचारधारा, यानी कल्कि भगवान का विचारधारा, उनके माध्यम से भगवान ने संसार के लिए बताया। बिल्कुल उन्होंने जो डेट दिए हैं, भविष्य मालिका भी उसको वही लिखा है।
भगवान कल के वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि पर धरती पर जन्म होंगे। ये तिथि भगवान कल्कि का जन्म तिथि है। और सबसे बड़ा बात है, भारत की वो सबसे बड़ा परंपरा है। और आज उन्होंने ये जो पवित्र उद्घोषणा की, ये जो भगवान के सारे जो सनातनी भक्तों के लिए एक प्रेरणा का, पवित्रता का एक संदेश है। और ये संदेश सारा भारत में नहीं, विश्व में फैला है। और संबल केंद्रीभूत हो रहा है इसमें, यानी संबल को केंद्र करके उन्होंने अपने विचारधारा दी है। और संबल में कल्कि जन्म होंगे, उनकी विचारधारा में उन्होंने भी प्रमाण किए, जो शास्त्र में, जो विष्णु पुराण में, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में, जो देवी भागवत महापुराण में, देवी भागवत पुराण में है। और पंचसखाकृत शिवकल्प, अच्युत निर्घंट, नवम निर्घंट, और अच्युतानंद जी के तेरजन्म शरण, अच्युतानंद जी के मणिवदी गीता, और अच्युतानंद के मणिवदी मालिका, और अच्युतानंद जी के चकड़ा मड़ान, चकड़ा लगान, कई ग्रंथ में उसका प्रमाण है। तो ये कल्कि भगवान का आगमन का संकेत है। और ये एक नई युग का समय है। और राम भद्राचार्य जी ने जो डिक्लेयर किया, हाँ। ये हमारी के लिए और सारा सनातन के लिए एक सबसे बड़ा 5000 साल इसी युग को हुआ है संदेश है सारा ब्रह्मांड के लिए। ये बड़ा आनंद की बात है। और कल्कि भगवान का जन्म के बारे में भविष्य मालिका में पूर्ण रूप में लिखा है, क्योंकि भविष्य मालिका एक ही ग्रंथ नहीं है। जैसे भविष्य पुराण बोलो, कल्कि पुराण बोलो, जो पुराण, क्योंकि भविष्य मालिका कई लाखों ग्रंथ है जी। और उसमें 100 ग्रंथ में कल्कि के बारे में वर्णन है। हाँ। और कल्कि भगवान संबल क्षेत्र पर जन्म होंगे, उसका भी रचना है। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णु जसस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। संबल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण की परिवार में भगवान कल्कि विष्णु भगवान के जस गान करने वाले भक्त की घर में 8 कला में समन्वित होके धरावतरण करेंगे। और वही संबल में संबल धाम बन रहा है, जो मुरादाबाद में है। वहीं पर भगवान कल्कि का कथा भी हुआ। अभी मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रमोद कृष्णन जी को, वो बहुत अच्छे हैं, वो कल्कि भगवान का बड़े भक्त हैं। उन्होंने संबल धाम बनाने के लिए अपना सारे प्रयास लगा दिए और काम भी हो रहा है। और महोत्सव की ओर जा रहा है संबल क्षेत्र, यानी सारा विश्व का शासन केंद्र की संबल की ओर सारे भक्तों का और सारे असुरों का भी नज़र है, क्योंकि अगर कल्कि आएंगे उनका भी परेशानी है ना। तो इसीलिए भविष्य मालिका के अनुसार संबल में कल्कि जन्म होंगे। कल्कि विष्णु जसा नाम द्विज काल प्रचोदितम उत्पत्स्यते महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम संभुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा वसति शुभे। श्री भगवान वासुदेव शंस संबल ग्राम प्रधान ब्राह्मण्यस्य विष्णु जसो गृहे अष्टगुणवर्धि समन्वित कल्कि रूपी अथासु युग संध्यायां दस्य प्राय सुराजसु ज नित्य विष्णु जसो नामना कल्कि प्राह जगतपति। जगतपति रमापति, ब्रह्मांड के ठाकुर जी, कोटि ब्रह्मांड का नायक, अखिल ब्रह्मांड का प्रभु कल्कि भगवान मानव तनु में मुरादाबाद की संबल में जन्म होंगे। ये बड़ा पवित्र, भविष्य मालिका भी उसको एक्सेप्ट करता है, भविष्य मालिका उसको सम्मति प्रदान करता है। वही मुरादाबाद संबल में कल्कि का अवतार होगा। और मालिका में एक तत्व आता है, कल्कि अवतार हो चुके हैं कई संबल में। अच्छा, हो चुके हैं? हाँ, क्योंकि शास्त्र में वो लिखा है, हम तो शास्त्र में लिखा है कल्कि संभल में हो चुके हैं अवतार। और मुरादाबाद संभल में जो धाम बन रहा है, वही क्षेत्र पर कहीं कल्कि भगवान का जन्म हो चुका है, हो चुका है ऑलरेडी। हाँ, आपके अकॉर्डिंग शास्त्र में लिखा है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। मतलब भविष्य मालिका के, भविष्य मालिका में लिखा है भगवान कल्कि जन्म होने के समय लिखा है। वो समय के अनुसार अभी जो समय को मैं देखता हूँ, इस समय के अनुसार कल्कि भगवान संबल में कहीं जन्म हो चुके हैं। और भगवान कल्कि जहाँ जन्म हुए हैं, संबल का उत्तर पार्श्व में उनका घर है। तो गुरुजी, भविष्य मालिका में और क्या क्या बड़े संकेत लिखे हुए हैं जो कि भगवान कल्कि के आगमन के संकेत देते हैं? सबसे बड़ा संकेत का मैं प्रमाण रखता हूँ, आंखों देखी प्रमाण। अगर कल्कि जन्म नहीं हुए हैं तो विश्व में जो पंचभूत का प्रलय क्यों हो रहा है? अगर कल्कि जन्म नहीं हुए हैं तो विश्व युद्ध की ओर विश्व ब्रह्मांड क्यों जा रहा है? अगर कल्कि जन्म नहीं हुए
तो एटॉमिक की वार की तरह जो इतिहास में नहीं था, आप क्यों जा रहे हैं? और सबसे बड़ा, कल की भगवान अपना स्थिति भी जाहिर करते हैं। कैसे जाहिर करते हैं? जब तुर्की में भूकंप हुआ तब ग्रीन लाइट का दर्शन सबने किए थे। आप उसको वीडियो देखें, उसमें ग्रीन लाइट भी देख सकते हैं, उसका वीडियो भी है। तो वो ग्रीन लाइट कल्कि का शक्ति है, यानी कल्कि का सूक्ष्म और ज्योति स्वरूप है। जापान में भूकंप हुआ कुछ दिन पहले, उसमें भी ग्रीन लाइट आया। अगर कल्कि जन्म नहीं हुए तो ग्रीन लाइट कहाँ से आता है? तो प्रमाण है कल क्या है, कल के आ चुके हैं। भविष्यवाणी कहा, शास्त्र की एक एक शब्द पत्थर नहीं हिमालय जैसे खड़ा है। और उसकी वाणी में लिखा है, जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा जब गिरेगा कल की जन्म होंगे। तो मुरादाबाद की संबल में कल की जन्म हो चुके हैं। मैं तो मानता हूँ मुरादाबाद में ही कल की जन्म होंगे और हो भी चुके हैं कहीं। बस भक्त और भगवान का मिलन बाकी है। भविष्य मालिका में एक देखिए पंक्ति लिखा है, चंद्र परे तारा उदय हो, बिंदु परे इंदु परे बिंदु बिंदु गमन। यानी जब चंद्र पर तारा का उदय होगा तब कल की जन्म होंगे। जब सप्त मातृका देवी के मुंह से खून बहेगा तब कल की जन्म होंगे। जब जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा तब कल की जन्म होंगे। जब जगन्नाथ मंदिर के 200 साल को वज्राघात होगा तब कल की जन्म होंगे। ये भविष्य मालिका में लिखा है। तो ये तो सब हो चुका है, तो संबल में ढूंढना चाहिए कहाँ कल की, क्योंकि ये तो हो चुका है। और जब रविचंद्र बृहस्पति एक राशि पर समाहित होंगे तब कल की जन्म होंगे। वो भी तो हो चुका है, तो कल की कैसे जन्म नहीं हुए? और कुछ प्रमाण में रखता हूँ। संबल में जो लोग ये स्टोरी को देखते हैं ना, ये जो एपिसोड को देखते हैं, कल के भगवान कहाँ जन्म होंगे, कैसे जन्म होंगे, भविष्य मालिका में लिखा है। बोले संबल ग्राम का उत्तर पार्श्व पर एक ब्राह्मण के घर में कल की जन्म होंगे, जिनके घर में भगवान विष्णु का पूजा हो रहा है, हर दिन भागवत पठन होता है। ये लिखा है। जहाँ कल की संबल में जन्म होंगे, उसी संबल क्षेत्र में उत्तर पार्श्व में विष्णु यश गान करने वाला ब्राह्मण का घर है। वही विष्णु यश ब्राह्मण जो है, जो भगवान का यश गान करते हैं, एक शास्त्र में भगवान वेद व्यास ने लिखे हैं, वो भागवत कथा करते हैं। तो संबल में ढूंढना चाहिए कौन भागवत कथा करते हैं। जो संबल गांव के उत्तर पार्श्व में उनका घर होगा और वो भी भागवत कथा करते हैं, उनका एक पुत्र होगा। अब गुरुजी मान लीजिए ऑडियंस में बहुत से लोग जिनके जो ये क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं और उन्होंने कह दिया कि हाँ मेरे घर एक पुत्र पैदा हुआ है और वो कल की है, तो अरे ऐसे कैसे होगा? जो प्रभु जिसकी घर में जन्म होंगे, प्रभु को देखने से सब तो नहीं जान पाएंगे ना माँ। और प्रभु को पहचानना इतना आसान नहीं है, पर उसका प्रमाण में रखता हूँ। शास्त्र में लिखा है। क्या प्रमाण है? प्रमाण ये संबल ग्राम का उत्तर पार्श्व में भागवत कथा करने वाले ब्राह्मण। देखो जो भागवत कथाकार है भारत में, मानो 200 भागवत कथाकार है, 2000 भी है, उसमें संबल में जो भागवत कथा करते हैं उनका घर वही होगा और उसी गांव का वो मुख्य ब्राह्मण होगा। यानी उनको सभी ब्राह्मण लोग सम्मान करते हैं। तो उनके ब्राह्मण का घर उत्तर पार्श्व पर होगा। उनकी घर के पश्चिम दिशा में निगमेश्वर नाम के महादेव होंगे। बताते हूँ। ओके। खंजी चिधाता पश्चिमे निगम क्षीर नदी दक्षिण रे लिंग नाम देश खंजिची धाता पश्चिमे निगम महेश ख्यात बट गुप्त तार पूर्व भागे उदय। यानी विष्णु जैसे ब्राह्मण के पूर्व दिशा में, उनकी घर का पूर्व दिशा में एक पवित्र प्रसिद्ध वटवृक्ष होगा और पश्चिम दिशा में ब्रह्मा जी का द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग होगा जिसका नाम निगमेश्वर होगा। निगमेश्वर। और उनकी दक्षिण दिशा में सरस्वती नदी होगा, लिखा है भविष्य मालिका में। यानी गुप्त, वो सरस्वती नदी प्रकाश नहीं होगा, वो गुप्त सरस्वती नदी है। और वहीं पर माता दुर्गा देवी का मंदिर होगा, कनक दुर्गा का, सब कुछ लिखा है। और विष्णु जैसे जो ब्राह्मण वो घूम घूम के भागवत कथा भी कर रहे हैं, वहीं संबल क्षेत्र में उनका जन्म है। उनकी बेटा कल्कि है। जो मुरादाबाद संबल में कल्कि को लोग ढूंढ रहे हैं ना, इतना प्रमाण रख दिया, देखो ना कहीं प्रभु वहीं पर होंगे। क्योंकि शास्त्र तो लिखता है जब जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा गिरेगा तब कल्कि आएंगे जी। और ध्वजा तो गिर चुका है, कल्कि कहाँ गए? संबल में होंगे।
और संबल में ढूंढना चाहिए, पर ढूंढने नहीं मिलेगा। जोगी माने जोग अंत न पाइबे, यानी जोगिंद्र मुनिंद्र ऋषिंद्र भगवान का अंत नहीं पाएंगे तो मनुष्य कैसे ढूंढने से पाएगा। इसको भी अच्युतानंद ने लिख दिए। कैसे पाएंगे ना, जिसका पास भक्ति है, भाव है, समर्पण है, जो त्रिकाल संध्या करते हैं, जो भागवत पढ़ते हैं, जो सच में भगवान भक्ति जो मैं मेरा में नहीं है, उन लोगों को प्रभु प्रमाण देंगे, मैं प्रभु। सबको प्रमाण नहीं मिलेगा। पर संबल में कल्कि का जन्म हो चुका है मालिका शास्त्र के अनुसार। गुरुजी, आई एम श्योर कि जो आपने बताया कि भविष्य मालिका में जो स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं कि जब कल्कि जन्म लेंगे तो ये सब होगा, नहीं होगा नहीं, ऐसे प्रूव रहेगा। हाँ। यानी निगमेश्वर महादेव का मंदिर रहेगा। हाँ। जिन शंकर भगवान का नाम है निगमेश्वर, निगम यानी जो वेद ब्रह्मा ने प्रतिष्ठा किया, और सरस्वती नदी दक्षिण दिशा में रहेगा जी। और उनके पश्चिम दिशा में एक प्रसिद्ध बट वृक्ष रहेगा, जिससे जैसे जगन्नाथ क्षेत्र में कल्प बटे है, छतिया बटे है, जैसे बंसी बटे है वृंदावन में, ऐसे कोई बट रहेगा। और विष्णु जैसा जो है वो भागवत कथा कर रहे हैं अभी। हाँ। भारत में घूम घूम के, और उनकी एक ही पुत्र होगा, और वो भी दिन 12 बजे कल की जन्म होंगे। तो गुरुजी, यहाँ से बहुत से व्यूअर्स ना आई एम श्योर ये जानना चाहेंगे कि कल्कि भगवान मिलेंगे किसको, किसके अंदर पात्रता होगी उन तक पहुंचने की। ये शास्त्र में लिखा है, केवल भक्ति आने नहीं प्रीति भावे भगत देखुची जे जेते कहिब सर्व मिथ्या है वो भावना रे सब अच्छी। इसका अर्थ संसार में प्रभु को सब पहचानेंगे नहीं, पर जिसका पास भक्ति है वो भाव भक्ति में भक्त भगवान कल्कि को पहचानेंगे। एक ही मार्ग भक्ति का मार्ग है, वो दूसरा कोई ज्ञान मार्ग शास्त्र मार्ग में और प्रमाण मार्ग जो उसमें कल्कि नहीं प्राप्त होंगे। हाँ, एक ही मार्ग है त्रिकाल संध्या। जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे उनको गारंटी कल्कि आके दर्शन देंगे। कहाँ है कैसे हैं वो भी बताएंगे। ये मैं प्रमाण रखता हूँ, इसमें मैं द्विमत नहीं हूँ। ये मेरा विश्वास है, दृढ़ता है। जो त्रिकाल संध्या करेंगे, माधव नाम भजन करेंगे, एक अध्याय भागवत पढ़ेंगे, उनको कल्कि भगवान दर्शन मिलेगा। कहाँ जन्म हुए उसका प्रमाण मिल जाएगा, उनको मिलना आसान हो जाएगा। पर वो लोग गुप्त रखना, मैं ये भी बताता हूँ, क्योंकि कल्कि भगवान को प्रकाश नहीं करना। कल्कि भगवान अभी गुप्त में रहेंगे। 2028 के बाद कल्कि भगवान का प्रकाश होगा। अच्छा, 2028 तक कल्कि भगवान गुप्त रहेंगे, उसका बाद प्रकाश होगा जी। अभी गुप्त रखना अच्छा है, क्योंकि प्रभु गुप्त में रहने के लिए शास्त्र में लिखा है। गुरुजी, यहाँ से मैं ये जानना चाहूंगी कि हमें पता है कि कल्कि भगवान जन्म क्यों ले रहे हैं? अधर्म के नाश के लिए। अधर्म नहीं, धरती का रक्षा के लिए। अब धरती पर जो भूकंप होता है, ये जो भविष्य शास्त्र के अनुसार कहीं धरती टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, कहीं धरती जल प्लावित हो गया, कहीं धरती जो हमारा सरफेस कहीं हजार फीट नीचे चल जाएगा। अभी धरती को रक्षा नहीं करेंगे तो चारों युग कैसे धरती पर होगा, और मानव का, देवताओं का अवतरण, कर्म का परीक्षा कैसे धरती पर होगा, देवभूमि कैसे रक्षा होगा। तो इसलिए प्रभु धरती रक्षा के लिए आए, असुरों या पापियों का विनाश के लिए नहीं आए, धरती का रक्षा के लिए आए हैं। धरती रक्षा के लिए तो आए हैं, पर हमें इंडिविजुअली कल्कि भगवान एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या मैसेज दे रहे हैं? कल्कि भगवान इतना दे रहे हैं मैसेज, ताकि धर्म, ये धरती सृष्टि हुआ धर्म के कारण, और मानव को लक्ष्य है वैकुंठ और मानव का मुक्ति। तो मनुष्य लोग शास्त्र को अनुसरण करें, धर्म को अनुसरण करें, 4 पाद धर्म को अनुसरण करें, क्योंकि कलियुग में 1 पाद धर्म है। सत्ययुग में सत्य, सोचो, दया, दान। सत्य, तप, सोचो, दया, दान, ये 4 पाद धर्म को मानव पालन करना चाहिए, क्योंकि जैसे युग आ रहा है ऐसे भी हमारा कर्म होना चाहिए। अगर हम बोलेंगे नहीं कलयुग में हम दिन 12 बजे उठते हैं, रात 2 बजे खाते हैं, ऐसे चले नहीं, ये असुरिक परंपरा कलयुग का, ये नहीं चलेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठना, त्रिकाल संध्या करना, भागवत पठन करना, भगवान विष्णु का पूजा करना, लीला अमृत विचार करना, भागवत कथा करना, हवन करना, अग्निहोत्री यज्ञ करना, पंचभूत के लिए, संसार कल्याण के लिए भगवान विष्णु को अर्घ्य देना, आहुति देना, ये तप, सोच, दया, दान जो कर्म है, ये सत्ययुग का कर्म अभी मानव को करना चाहिए। आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि भक्त और भगवान का मिलन बाकी है, और आपने मुझे ये भी कहा कि 2028 तक भगवान कल्कि गुप्त रहेंगे। बिल्कुल। उसके बाद जब भगवान कल्कि इमर्ज होंगे, जब हमें पता लगेगा, तो किस प्रकार वो धर्म की रक्षा किस प्रकार करेंगे? देखो, भगवान कल्कि प्रकाश होंगे तो सही,
हाँ। पर भक्त लोग जानेंगे। मानो 840 करोड़ में 8000 लोग भगवान को उस समय जानेंगे। वो लोग भी प्रभु बोलेंगे तुम छुपा के रखो, किसी को ना बताओ। ऐसे छुप छुप के काम करेंगे 2032-34 तक। फिर पुण्य सत्ययुग जब प्रतिष्ठा करेंगे, सत्ययुग शुरू हो जाएगा, पुण्य सत्ययुग प्रतिष्ठा करेंगे, तब भगवान जब सारा विश्व के राजा बनेंगे तब लोग जानेंगे। क्योंकि प्रभु भक्तों को मना कर देंगे, इनकार कर देंगे, बोले देखो अभी कुछ ना किसी को बताना, चुपचाप रहो, किसी को बताना जरूरी नहीं। अगर वो बता देंगे तो असुर भी जाके पैर में पड़ जाएंगे, बोले हमको रक्षा करो। फिर प्रभु बोलेंगे शरणारक्षण, उनका नाम है ना शरणारक्षण, तो वो बोले ठीक है। तो सारे असुर बच जाएंगे तो सत्ययुग कैसे बनेगा? तो पापी लोगों का आयु जिनका जा चुका है वो कैसे मरेंगे? जो मर चुके हैं, चाहे वो जीवित है। तो प्रभु तो धर्म कर्म का विचार करेंगे, तो इसलिए प्रभु छुप छुप के रहेंगे और भक्तों को भी बोलेंगे, बोले तुम ना बताओ। तो भक्त भी नहीं बताएंगे, नहीं कल की इनको हम नहीं देगा, वो कल की नहीं है, हमारा गुरुदेव है, मानो। ऐसे भी चलेगा। फिर धर्म संस्थापना जब संपूर्ण हो जाएगा, दिव्य रूप से प्रभु प्रकाश होंगे, भक्त लोग दर्शन करेंगे। अनंत यानी महान विराट रूप में प्रभु कल के भक्तों को दर्शन देंगे। गुरुजी, कल की भगवान के इमर्ज होने के बाद जो धर्म स्थापना होगी, ये जो सतयुग में प्रभावशाली होगी, वो किस प्रकार की होगी? सत्ययुग तप सोच दया दान, सभी लोग तप करेंगे, जप करेंगे, हवन करेंगे, सोच रहेंगे, पवित्रता रहेंगे, कामना वासना से दूर होंगे, तब सोच दया, सब में दया विराजमान करेगा और सभी लोग दान करना शुरू कर देंगे और संसार एक स्वतंत्र युग बन जाएगा, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम यानी संसार एक परिवार बनेगा। सब आपस में भाई बंधु परिवार जैसे होंगे, सबको सब सम्मान करेंगे, सबके लिए भोजन, सबके लिए रहन सहन, सबके लिए घर द्वार, सभी एक ही स्टैंडर्ड में रहेंगे। कोई गरीब धनी कुछ नहीं रहेगा, सबको भगवान ही महालक्ष्मी ही पालन करेंगे। आपने कहा कि कोई भी गरीब नहीं रहेगा, कोई तो गरीब मतलब नहीं रहेगा, बहुत ही आइडियल वर्ल्ड होगा, ये कहना सही होगा? हाँ, कि सब जब समान। कल की भगवान जब इमर्ज हो जाएंगे, या मैं कहूँ आ तो गए हैं आपके अनुसार और भविष्य मालिका के अनुसार, भविष्य मालिका लिखा है, प्रभु जन्म होंगे, जगन्नाथ क्षेत्र से ध्वजा गिर। बताता हूँ वो पंक्ति, नील चक्रो नेत खसिव प्रभु रंगा अधर, उसका बाद में नहीं बोलूँगा। यानी नील चक्र से जब ध्वजा गिरेगा, प्रभु कल के अवतार होंगे। जब जगन्नाथ मंदिर के 200 साल का वज्राघात होगा, तब जगन्नाथ नीलाचल क्षेत्र छोड़ेंगे। अम्बे नीलांचल छड़ीबू नर देह धारण, यानी जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल क्षेत्र छोड़ के मानव रूप धारण करेंगे, ये लिखा है। तो क्या दुनिया से बिल्कुल सफरिंग मिट जाएगी? कोई सफरिंग, कोई मेडिकल नहीं रहेगा, किसी को बीमारी नहीं रहेगा, किसी का बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई वृक्ष फल बिना नहीं रहेगा, सब वृक्ष सालों भर फल फूल में समाहित होंगे। 12 महीने तक हर पेड़ पौधे में फल फूल विराजमान करेंगे और सभी घर नदियाँ हरा भरा होकर रहेगा। 1 महीने में धान उगेगा और संसार कल्याणकारी बन जाएगा। 1 बीघा ज़मीन में जितना धान होगा, एक एक गांव लोग उसको खाएंगे और धान खेत में और जो गेहूं में मीठापन आ जाएगा, मधुर अमृत आ जाएगा, रोगी बीमारी शोकी कोई नहीं रहेगा और रात का दिन हो जाएगा, दिन भी दिन रहेगा, कोई अंधेरा भी स्पर्श नहीं करेगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल गुरुजी? क्योंकि हमारे अंदर इंटरनली हम सबका कर्म ऐसा है कि अगर हम एक ह्यूमन हैं तो बहुत सारी सफरिंग भी हमारे साथ साथ चलती है। बट हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जब हम उस सतयुग में प्रवेश करेंगे तो हमारी लाइफ इतनी बैलेंस हो जाएगी? क्या हमारा कोई नेगेटिव कर्म ही नहीं बचेगा? आई एम श्योर कि ये बहुत सारे लोग सोचेंगे। देखिए गीता में इसका लिखा, न तत्भासयते सूर्य न शशांक न पावक यत गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान बोल रहे हैं, बोले है अर्जुन, जो वैकुंठ है वहीं पर सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, कोई जलवायु नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर उस पर मेरे प्रभाव में कभी अंधेरा नहीं होता, ज्योति का प्रकाश होता है, सभी सुखी है। और उस धाम जैसे कल के भगवान धरती को बनाएंगे और आ रहे हैं तो उनका इच्छा और जैसे चाहे वैसे बनाएंगे। और ये शास्त्र में, मालिका शास्त्र में लिखा है, जैसे धरती मंगलमय बन जाएगा और साथ चारों ओर मंगल दिखाई देगा। कोई विधवा नारी नहीं दिखाई देंगे, कोई हैंडीकैप नहीं दिखाई देंगे, बाघ सिंह भी घास खाएंगे और सभी एक जगह पर रहेंगे, सांप किसी को काटेगा नहीं और सभी लोग आनंद में रहेंगे। फल फूल से भरा होगा दुनिया, मीठे मीठे फल, एक एक फल यानी 1-1 केजी 2 केजी होंगे, एक एक परिवार बैठ के एक फल को खा के आनंद में बैठेंगे। और खीर और दूध, जैसे गौ माता का, जैसे मिठाई रसगुल्ला, ये सब लोग खाते रहेंगे आनंद में। मीठा का युग आ रहा है, सत्ययुग। सब लोग मीठा बात करेंगे, मिठाई खाएंगे, सुंदर दिखाई देंगे, असुंदर कोई नहीं मिलेगा।
कोई लोग असुंदर लोग नहीं रहेंगे, सब सुंदर बन जाएंगे। और तेज जैसे स्वर्ण के वर्ण है, ऐसे तेज दीप्तवंत मानव बन जाएंगे। बड़ा अच्छा समय है। वो तो बिल्कुल स्वर्ग में जैसे देवता रहते हैं ऐसे रहेंगे मरते पर लोग। तो गुरुजी, क्या हमारे अंदर ये पात्रता है कि हम उस हाई वाइब्रेशन रेल्म या जो हम सतयुग की बात कर रहे हैं उसमें हम प्रवेश कर सकें? अगर नहीं है तो किस प्रकार हम ये मेक श्योर करें कि हमारे अंदर वो पात्रता हो कि जब कल की भगवान इमर्ज हों तो हम उनके काल में एग्जिस्ट करें, उनके सतयुग में एग्जिस्ट करें? देखो माँ, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के हमारे पूर्वजन्म का कर्म प्रारब्ध बन के आए, और पूर्वजन्म में अगर हम अच्छा कर्म किए हैं तो इस जीवन में हम कल्कि को प्राप्त करेंगे। जो लोगों का कर्म में नहीं है वो लोग कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि हमारा पूर्वजन्म में अगर जप तप तपस्या और भक्ति किए हैं, और भगवान का जदुवंशी, ऋषिवंशी, गोपीवंशी भक्त वंश में हमारा स्थान है पूर्व जन्म में, तो इस जन्म में हम भी कृष्ण को प्राप्त करेंगे। इसमें क्या अलग है? तो ये पूर्व जन्म का कर्म संस्कार और अपना किया हुआ तपस्या का फल प्राप्त होगा। क्योंकि ये लिखा है चारों युगों का भक्तों का मिलन होगा कल के भगवान में। और चारों युग में जो भगवान कृष्ण के, राम के, भगवान परशुराम के, जैसे जैसे प्रभु का अवतार है, सभी अवतार में जो भक्त प्रभु जी का संगलाप किए थे वही भक्त अभी जन्म हुए हैं। 33 करोड़ देवादेवी भी जन्म हुए हैं, और 64 सिद्ध ऋषि जन्म हुए हैं, सप्त ऋषि भी जन्म हुए। वो सब भगवान से मिलेंगे, वही सब ही भगवान कल्कि का पारिषद बनेंगे। वही लोग सत्ययुग को जाएंगे। उन लोगों के लिए भविष्य मालिका प्रभु ने लिखे हैं। जब लिखे शास्त्र तब अच्युतानंद को बताए ये शास्त्र में मेरे भक्तों के लिए लिख रहा हूँ, युग अंत में मैं अवतार होगा, मेरे को कोई पहचान नहीं पाएगा, पर ये शास्त्र को पढ़ के सुन के भक्त लोग मेरे को जानना, पहचानना और मेरे को समझना और सत्ययुग को जाने के लिए आसान हो जाएगा। गुरुजी, कौन सी सोल्स सतयुग में नहीं जा पाएंगी? उनकी वाइब्रेशन क्या होगी? जो कल्कि धाम नहीं जा पाएंगी, जो कल्कि को प्राप्त नहीं कर पाएंगी, वो कौन सी सोल्स होंगी? मैं पहले कहता हूँ 33 करोड़ देवता मानव रूप में जन्म हुए। मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ 33 करोड़ देवता मानव रूप में जन्म हुए हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई फॉरेन में नौकरी में है, कोई हमारी देश में गरीबी भी है। तो वो देवता लोग मानव शरीर में कल्कि को प्राप्त करेंगे। उनका संख्या कितना? 33 करोड़। और कौन प्राप्त करेंगे? जो चारों युग का भक्त है। कृष्ण भगवान के 16,000 गोपी थे, और कई भक्त भी थे, जदुवंशी भी थे। वो जदुवंशी और भक्त भी जन्म हुए मानव शरीर में, वो लोग प्राप्त करेंगे। और कौन है? ना सप्त ऋषि, 64 सिद्ध, वो भी जन्म हुए, वो भी प्राप्त करेंगे। सारे देवी माता, जितने ग्राम देवती, जितने अष्टदुर्गा, सप्तशती चंडी, वो देवी माता मानव रूप में, मनुष्य रूप में कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं इधर उधर, वो भी जन्म हुए हैं। वो भी कल के भगवान के शरण में जाएंगे, उनका देवित्व शक्ति भी प्राप्त पाएंगे। यानी समय के साथ किसी मनुष्य रूप में कोई माता है, कोई बेटी है, सच में वो देवी था, वो जन्म हुआ है, कल के भगवान उनको कला प्रदान करेंगे, शक्ति, जाओ इस दिशा में जाओ, जाके सबको संहार करो। तो फिर अपना दिव्य रूप धारण कर जाके संहार करेंगे। ऐसे लोग सब प्राप्त करेंगे। भगवान का संसार ऐसे बनेगा, अलग कोई साधारण लोग नहीं रहेगा, और उनका संख्या 64 करोड़ होगा। तो गुरुजी, मान लीजिए अगर कोई त्रिकाल संध्या नहीं कर रहा है, कोई भागवत का पाठ नहीं कर रहा है, कोई माधव नाम जप नहीं कर रहा है, तो क्या वो सतयुग में नहीं जा पाएगा? देखो, किसी गाड़ी का की नहीं है तो गाड़ी चलेगा? तो सत्ययुग का की है त्रिसंध्या। त्रिसंध्या का बिना कोई सत्ययुग को नहीं जाएगा। और देवता लोग तो आए हैं, वो तो हर समय त्रिसंध्या करते हैं। ऋषि मुनि तो हर समय त्रिसंध्या करते हैं। देवी माता तो हर समय त्रिसंध्या करते हैं। कैलाश में त्रिसंध्या होता है, स्वर्गलोक में होता है, महलोक में होता है, ब्रह्मलोक में होता है, वैकुंठ में होता है। तो वो त्रिसंध्या अगर नहीं करेंगे तो भगवान को कैसे पाएंगे? मैं कितना आपको बताते हो ना कैटेगोरिकली, ऐसे लोग जन्म हुए हैं, ऐसे पावरफुल सोल आए हैं, वो त्रिसंध्या कर रहे थे, फिर वही युग बन रहा है। अगर सत्ययुग बनेगा, वो त्रिसंध्या नहीं करेंगे तो सत्ययुग का मानव कैसे होंगे? वो देवत्व कैसे प्राप्ति होगा उनको? देवत्व, अगर देवत्व ऋषित्व प्राप्त नहीं होगा, ये पंचभूत का जो रोग महामारी है सब तो मर जाएंगे। तो बचेंगे कैसे? बचने के लिए ये तो ब्रह्मतत्व तो जरूरी है ना।
तो गुरुजी मान लीजिए कि कोई अगर किसी और देवी देवता की भक्ति करता है, कोई अपने गुरु में बहुत बिलीव करता है, कोई गुरु मंत्र का जाप करता है, तो क्या वो सतयुग में नहीं जा पाएगा? देखो, भविष्य मालिका में इसका लिखा है, सभी देवता देवी का पावर भगवान कल की अपहरण कर चुके हैं, यानी विड्रॉ कर लिए। किसी का पास शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं तो भजने से क्या मिलेगा? चाहे जो भी हो, कोई देवी देवता, सबका पावर कंफाइन कर लिया कल्कि से। सारे शक्ति को लेके बलियार होके बैठे, क्योंकि उनका शक्ति से सब कोई देवता बनता, कोई ऋषि बनता, कोई राज्य बनता, देश बनता, कोई ब्रह्मांड बनता, कोई वैभव बनता, कोई स्वर्ग बनता। वो सारे शक्ति को ले चुके हैं। अब किसी के पास सब वो चीज़ श्रीहीन है, शक्तिहीन है। तो शक्ति नहीं है, उनका नाम भजने से क्या मिलेगा? तो इसीलिए भगवान विष्णु को भजो। ये ब्रह्म तत्व महान तत्व है बेटी, उसको समझना इतना आसान नहीं है। तो क्या ये कहना सही होगा कि भगवान कल्कि सदाशिव महाविष्णु से भी परे हैं? सदाशिव जो है वो भगवान विष्णु है, और विष्णु जो है सदाशिव है। मैं अंतर नहीं देखता, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में अंतर नहीं देखता। कोई शिव जी को भगवान भजन करे वो भी भगवान विष्णु को प्राप्त करता है, और जो ब्रह्मदेव को भजन करते हैं वो भी विष्णु को प्राप्त करते हैं। इसमें कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, एक ही अनन्य अवतार हैं। और भगवान विष्णु शंकर ब्रह्मा में एक रूप से मैं देखता हूँ, मैं कोई भेद नहीं देखता हूँ। अज्ञानी लोग देखते हैं, हम नहीं देखते माँ। गुरुजी, बहुत से लोग ना भविष्य मालिका में आज भी बिलीव नहीं करते हैं। उन्हें ये सब बहुत लॉजिकल, मैं पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ कि उन्हें ये बातें बहुत लॉजिकल नहीं लगती हैं। लॉजिक का अर्थ क्या है? तर्क है। हाँ, तर्क शास्त्र। हाँ, तर्क में कोई शास्त्र को प्राप्त किया है? देखो, मैं चारों युग का वर्णन करूँ। हनुमान जी भक्ति से अमर बन गए, भले वो शंकर भगवान का अंश अवतार है, फिर भी भक्ति से अमर बन गए जी। ध्रुव ने 6-7 ध्रुव को 9 साल हुआ था। 9 साल में उन्होंने वैकुंठ प्राप्ति कर लिया, वैकुंठ का राजा बन गया। कोई ज्ञान शास्त्र उनको मालूम था? प्रहलाद 11 वर्ष का बालक, उनको कोई ज्ञान शास्त्र मालूम था? भक्ति था। तो जो लोग भक्त जन्म हुए, जो देवता जन्म हुए, उनका पास पहले से भक्ति है। वो भक्ति लेके ही जन्म हुए। भगवान ने बोले कोई तामसिक भक्ति करता है, कोई सात्विक भक्ति करता है, कोई राजसिक भक्ति करता है। राजसिक भक्ति किसको कहते हैं? जो मनुष्य को पूजा करता है, मनुष्य राजा को देवता मानता है, कोई फिल्म स्टार को अपना गुरु मानता है, कोई मनुष्य को अपना भगवान समझता है, गुरु में ही भगवान, उसको राजसिक भक्ति कहते हैं। जो भूत प्रेत यक्षों का पूजा करता है उनको तामसिक भक्ति कहते हैं। उन लोगों का कभी मुक्ति नहीं मिलता है। जो भगवान विष्णु से भक्ति करते हैं, शंकर से भक्ति करते हैं, उनका भक्ति को सात्विक भक्ति कहते हैं। तो सात्विक भक्ति गुण लेके मानव जन्म होता है, वो पूर्व जन्म से लेके यहाँ आता है। तो इसी समय वही गुण लेने वाले देवता, ऋषि, मुनि, साधु, संत, भक्त जन्म हुए, वो तो त्रिकाल संध्या करेंगे ही करेंगे। थोड़ा मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा, मैं तो उसका प्रचार कर रहा हूँ। उनका पास किसी से तरह पहुँच जाएगा, वो उसको अपना लेंगे। उसके लिए उनको कोई मजबूरी करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप अपना लेंगे, क्योंकि वो वही गुण लेके आए हैं। जैसे अग्नि ज्वलन शक्ति लेके आता है, जल बहाव शक्ति लेके आता है, वायु गंध शक्ति लेके आता है। ऐसे पवित्र सोल अपना पूर्व जन्म का कर्म को लेके वही गुण से आता है। जिस गुण को वो उनका से प्रकाश होता है, वो अपने आप होता है ऑटोमेटिकली, नेचुरली। उसको कोई क्रिएट नहीं करता, ना मैं करूँगा ना कोई करेगा। ये तो भगवान ने उनको दे दिया आशीर्वाद, वो अपने आप त्रिकाल संध्या को अपना लेंगे। और त्रिकाल संध्या के बिना सत्ययुग कैसे बनेगा? और त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे तो इंद्रियों का दमन कैसे होगा? त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे तो सत्यवादी कैसे बनेंगे? त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे तो कामना वासना को कैसे मनुष्य त्याग करेगा? त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे तो मनुष्य भगवान की ओर भक्ति कैसे आएगा? तो एक ही मार्ग है, उसका सिवा और भक्ति का कोई मार्ग नहीं है। हाँ, नाम भजन कलियुग में था, अब तो कलियुग नहीं है, अब तो सत्ययुग है। और सत्ययुग में ब्रह्म कर्म ही सबसे बड़ा कर्म है। हाँ, युग अनुसार कर्म होता है। अब तो कलियुग नहीं है, नाम भजन कैसे चलेगा? हाँ, नाम भजन एक माध्यम रहेगा, पर उसमें त्रिकाल संध्या का तत्व रहना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने कि कहीं ना कहीं अगर आप भी अपने अंदर वो सात्विक भक्ति लेकर आए हैं, तो वो जन्म के साथ आता है, जन्मों का एक बीज है जो वो संस्कार लेके आता है। जन्म से संस्कारित होकर आता है। यानी जैसे सोल जन्म होता है, माँ के गर्भ में आता है ना,
वो उनका कर्म के अनुसार पहले से उनको दिया जाता है। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म होगा, कोई क्षेत्रीय में जन्म होगा, कोई राजा परिवार में जन्म होगा, कोई गरीब परिवार में जन्म होगा, कोई विदर्भी कुल में जन्म होगा, कोई अनार्य में जन्म होगा, कोई द्राविड़ी में जन्म होगा। ये सब पहले से निश्चित है माँ। तो उसी हिसाब पर हम आए हैं। और जो लोगों को प्रभु, जिन भक्तों ने आए हैं, जिन देवताओं ने आए हैं, वो तो अपने आप त्रिकाल संध्या को अपना लेंगे। शायद वो लोग कर रहे हैं त्रिकाल संध्या जी, कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि अपने आप उनकी लाइफ में त्रिकाल संध्या, माधव नाम अपने का आप जप ऑटोमेटिकल आता है। कहीं संगदों से आता है, तो कहीं नेचुरली आता है, कहीं प्रेरणा से आता है, कहीं कहीं कैसे कैसे भक्तों को मैं उसका 100 प्रमाण रखूंगा। जो भक्तों को सपना में भगवान कहते हैं आके, उनकी कुल देवी कहते हैं, हाँ। कहीं दुर्गा देवी कहते हैं, कोई शंकर भगवान कहते हैं, कहीं गणेश भगवान कहते हैं, तुम त्रिकाल संध्या करो। बोले वो त्रिकाल संध्या क्या है? बार बार त्रिकाल संध्या क्यों सपना में आता है? फिर वो लोग हमारी वीडियो देखते हैं, देखने के बाद फिर मेरे को बोले हमने बार बार सपना देखते हैं त्रिकाल संध्या। हाँ, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ वो त्रिकाल संध्या क्या है। देवता लोग आके हमको सपना में बताते हैं। चाहे उन्होंने कभी त्रिकाल संध्या का नाम ही नहीं जाने, फिर भी ना मेरे को जाने हैं ना त्रिकाल संध्या जाने, फिर भी देवी देवता स्वप्न में आके कहते हैं कि त्रिकाल संध्या तुम त्रिकाल संध्या करो, आगे समय अच्छा नहीं है। त्रिकाल संध्या, त्रिकाल संध्या क्या है? इतनी पावरफुल क्यों है गुरुजी त्रिकाल संध्या? त्रिकाल संध्या तो ब्रह्म तत्व है। देखिए, ब्रह्म तत्व अमृत तत्व है, जिसका कोई मृत्यु नहीं है। और सारे तत्वों का क्या है, पार्थिव तत्व में जाता है, तामसिक में जाता है, रासिक में जाता है। ये एक भगवान विष्णु का तत्व है। तो एग्जैक्टली त्रिकाल संध्या में लिखा एक बात कहूं बेटी, भगवान की महिमा के बारे में क्या बता? देवता लोगों का मृत्यु क्यों नहीं होता है, ऋषि मुनियों का मृत्यु क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो त्रिकाल संध्या करते हैं, उसमें वो अमर बने हैं। तो त्रिकाल संध्या एक आत्मा को अमर बनाती है। नहीं, कोई मनुष्य भी करेगा त्रिकाल संध्या धरती पर, सच में 3 साल कर लेगा नियम के साथ, उसका बस उनका मृत्यु नहीं होगा। जब तक त्रिकाल संध्या करो, इच्छा नहीं करेगा, मृत्यु नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। वो मंत्र से है, वो इतना पावरफुल है। आज जो देवता बचे हैं त्रिकाल संध्या से बचे हैं, ऋषि मुनि त्रिकाल संध्या से बचे हैं। ब्रह्म लोक जहाँ भी देखो, भूर्भुव स्वलोक, जनलोक, पाताल लोक, जहाँ भी लोग बचे हैं, जहाँ के जीवों बचे हैं, ब्रह्म तो पवित्र आत्मा बचे हैं त्रिकाल संध्या में। इतनी पावर है त्रिकाल संध्या। हाँ, वही तो त्रिकाल संध्या ही अमर वर है, वो ही तपस्या का मार्ग है। कोई लोग एक साथ त्रिकाल संध्या 100 दिन बैठ के करे, मृत्यु नहीं होगा, बिना भोजन में बच जाएगा। करके देखो, क्योंकि उसमें भगवत तत्व है, वो इसे तत्व है। ऋषि मुनि किसको करके अमर बने हैं? जो सिद्ध गंधर्व, जो महा ऋषि है, 5000 वर्ष बचे हैं, 10,000 वर्ष बचे हैं, जो अभी तक हिमालय में है, वो कैसे बचे हैं? त्रिकाल संध्या से बचे हैं। पर उनका प्रचार तो कोई करेगा, तो भगवान इस समय प्रचार करेंगे, क्योंकि वो युग निर्माण होगा। और इसी युग में सब लोग त्रिकाल संध्या ही धन है, संपत्ति है, प्रोटेक्शन है, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है त्रिकाल संध्या। तो मान लीजिए कि कोई त्रिकाल संध्या का जाप रोज करता है, निरंतर करता है, तो क्या भगवान उसके स्वप्न में आकर उसे और बड़े मैसेज देंगे? बिल्कुल, भगवान मैसेज देंगे। उनका किस प्रकार के? भगवान आके सपने में, भगवान विष्णु, कृष्ण, राधा रानी, शंकर भगवान, ज्यादातर संग दुर्गा देवी, ये आते हैं। क्या त्रिकाल संध्या मुक्ति की ओर ले जाएगी? त्रिकाल संध्या एक ही मार्ग है, ये लिखा है भागवत महापुराण में। जो मानव त्रिकाल संध्या नहीं करते हैं, वो मानव को नरक प्राप्ति होता है। त्रिकाल संध्या ही मानव को उद्धार करने का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, उसका सिवा और कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि त्रिकाल संध्या ही देवताओं से और ब्रह्मलोक से, वैकुंठ से सृष्टि हुआ, और मर्त्य पर उसको लोग मानव इस समय करेंगे, क्योंकि युग परिवर्तन, मर्त्य पर फिर स्वर्ग होगा। अभी स्वर्ग धरती पर फिर होगा। जो हमने सतयुग की बात की कि जो प्रभावशाली, ये भविष्य मालिका में लिखा है, आएगा भविष्य मालिका में लिखा है। स्वर्ग का जो सिस्टम, जो डायमेंशन स्वर्ग का, वो मर्त्य पर विराजमान होगा। और पूरा मर्त्य पर जितने लोग दिव्य आत्मा रहेंगे, वो अजर अमर गुण निधि बन जाएंगे, किसी का मृत्यु नहीं होगा। वो पूरा स्वर्ग का मौसम हो जाएगा। स्वर्ग में जितना फैसिलिटीज है, सारे फैसिलिटीज मनुष्य को मिलेगा। और मनुष्य नहीं, वो तो देवता बन जाएंगे, क्योंकि युग अनुसार देवता, फिर युग अनुसार मनुष्य, युग अनुसार मनुष्य का कर्म होता है। सत्ययुग में सब तो ऋषि मुनि देवता थे, फिर सत्ययुग हो रहा है।
तो वही मानव से कन्वर्सन, इस समय ब्रह्म प्रलय नहीं होगा, यही मानव कर्म के माध्यम से संस्कारित होके देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध, संत बनेंगे। जो मानव अभी हमारी धरती पर है उसमें उन्हीं के सोल का एवोल्यूशन, सोल नहीं, उनका बॉडी में परिवर्तन आएगा, शरीर के परिवर्तन आके मन, शरीर, विचार सब परिवर्तन हो जाएगा। ओके, ऐसे सत्ययुग होगा। और माध्यम त्रिकाल संध्या, 3 समय संध्या भगवान विष्णु को प्राप्ति में होगा और मनुष्य अजर अमर बनेगा। लोगों को तो ये कुछ लगता है, पर जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं अगर उनको पूछेंगे वो बताएंगे त्रिकाल संध्या का महात्मा कितना है। तो गुरुजी, अभी तक जो भी भविष्य मालिका में लिखा गया था 2025 तक लेकर, और एक हमने पॉडकास्ट में 2026 की प्रेडिक्शंस की भी बात की, क्या वो सारे सच हो चुके हैं जो भी लिखा था? आप देखिए ना, आप पुस्तक पढ़िए ना, जो जो लिखा था इसमें कौन सा रसिया के साथ भारत का मिलिट्री डील होगा जी। मैंने बताया था आपका पॉडकास्टिंग में, रसिया के आर्मी आके भारत की आर्मी के साथ मिलके भारत शासन, भारत के रक्षा और भारत के शत्रुओं के साथ लड़ाई काम करेंगे। अभी एग्रीमेंट हुआ ना जी, मैंने उसको बताया था आपको, आप पिछले पॉडकास्टिंग देखिए, मेरा कई पॉडकास्टिंग है। ये लिखा है पूर्व पश्चिम रंग वर्ण हव, ये भविष्य मालिका का वाणी बताता हूँ। पूर्व पश्चिम रंग वर्ण हव, गिरी माला चमकिब, लुहा खंडा मानव भारत बुलिब, रसिया शासन हब। अच्छा, ये लिखा है भविष्य मालिका? रसिया का शासन भारत में होगा। शासन यानी कैसे होगा, मैंने उसको क्लैरिफाई किया था। सपोर्ट होगा। हाँ, सपोर्ट होगा, यानी रसिया हमको यानी अधिकार नहीं करेगा, उनकी आर्मी आके हमारी देश की शासन में सहयोग करेंगे और हमारी आर्मी के साथ मिलके शत्रु के साथ लड़ाई करेंगे। उसका एग्रीमेंट हुआ ना, मैंने उसको बताया था। भविष्य मालिका इतना सत्य, इतना स्पष्ट रूप में प्रमाण है। असुर लोग तो निंदा करेंगे, संत लोग तो प्रणाम करेंगे। जो असुर है उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो लोग अधर्म करते हैं, बोले अधर्म का युग क्यों जाएगा, हम तो अधर्म करते हैं। जो धर्म करते हैं, प्रभु जल्दी धर्म हो, तो धर्म लोगों के लिए तो अच्छा लगेगा। पापियों के लिए बोलेंगे नहीं, हम जीव हत्या करते हैं, हमारा जीव हत्या बंद हो जाएगा, हमारा मृत्यु हो जाएगा, ऐसा युग न हमको नहीं चाहिए। तो ऐसा युग उनके लिए कलयुग था। अब सत्ययुग आया, ऐसे लोगों का रहने की संभव नहीं है। अब समय है, भगवान बोलते हैं तो मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुम त्रिकाल संध्या करो, शाकाहारी बनो, भागवत पढ़ो, मैं भी तुमको रक्षा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सब संतान है। मैं कोई जाति धर्म में नहीं हूँ, मैं कोई विचारधारा, कोई धर्म मजहब में नहीं हूँ, मैं एक ही मजहब में हूँ, सभी मेरा संतान है। तो इसीलिए भविष्य मालिका लिख दिए, बोले जो त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, माधव नाम करेंगे, शाकाहारी बनेंगे, भविष्य मालिका का प्रचार करेंगे, भगवान विष्णु के शरण में रहेंगे, वो लोग सत्ययुग को जाएंगे। छोटा सा सरल उपाय बताया। भविष्य मालिका में लिखा है रसिया शासन होगा। किस समय होगा? नहीं, जिस समय विश्व युद्ध होगा। लुहा खंडा मानव भारत बुलिब, इसका अर्थ लोहे की जंत्र और लोहे की तलवार सांप्रदायिक शक्ति का प्रभाव जब वो भारत में विश्व युद्ध होगा तब रसिया आएगा, ये भी लिखा है। ओके, तो मतलब इंडिया की जो कहीं ना कहीं रशिया के साथ डील हुई है, एग्रीमेंट हुआ ना, अभी जो पुतिन जी आए थे, विश्व युद्ध से पहले की तैयारी है कहीं ना कहीं। हाँ, अब विश्व युद्ध नहीं होगा तो ये एग्रीमेंट क्यों हुआ? आगे होने के लिए तो भगवान सब रेडी कर रहे हैं ना। और उनको हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री ने भगवत गीता दिया। भगवत गीता किसके लिए लिखा गया था? महाभारत युद्ध के लिए। सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी ये गीता का मैसेज हमारा प्रधानमंत्री ने दिए, सर्वधर्म परित्यज्य करो, परित्याग करके भगवान विष्णु के शरण में आओ और विश्व में अपना सम्मान बढ़ाओ। भगवत गीता दे दिया जी। इस समय इसका क्या मूल्य है? महाभारत युद्ध का जो बाकी है वो युद्ध होने वाला है। और मेरे विचार है बिल्कुल पुतिन जी इस शास्त्र का अर्थ उनकी कोई ट्रांसलेटर के माध्यम में सुनने के लिए कोशिश कर रहे हैं और सुन रहे हैं, और सुन के फिर उनका शरीर में शक्ति आएगा जो धर्म के लिए वो लड़ाई करेंगे। ये भी सत्य है। गुरुजी, आज के इस अद्भुत पॉडकास्ट को मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ एंड करना चाहूँगी। जब आपने सतयुग कॉन्शियसनेस की बात की और जब हमने ये बात की कि कौन सी सोल्स सतयुग में जाएंगी, किस प्रकार कल की भगवान प्राप्त होंगे, आपने भागवत महापुराण का रोल बहुत बड़ा बताया। तो भागवत महापुराण में ऐसा क्या लिखा गया है, ऐसी क्या प्रोफेसीज की गई हैं कि उसको पढ़ने से ही आप उस सतयुग कॉन्शियसनेस में जा रहे हो? क्या ह्यूमैनिटी को सिखा रही है भागवत महापुराण? मैं एक बात बताता हूँ। भागवत में जब उद्धव ने
जब द्वापर युग अंत में जब वो द्वारिका में प्रलय आया था, उससे पहले उद्धव को भगवान ने बद्रीधाम भेजा। जी। तो बद्रीधाम भेजने से पहले उद्धव ने बोले, प्रभु अगर आप ये धराधाम छोड़ेंगे तब ये धरती पर कलियुग प्रवेश करेगा और सब लोग पापी बन जाएंगे, अन्याय बढ़ जाएगा, गोमाता हत्या बढ़ जाएगा, पिता पुत्र का संपर्क नहीं रहेगा, पति पत्नी में विच्छेद आएगा, संसार में दुख रोग जराग्रस्त हो जाएगा। तो कृपया प्रभु आप धरती ना छोड़े। तो कलियुग का मानव के लिए भगवान ने बोले, कृष्ण भगवान ने बोले, हे उद्धव, समय के अनुसार मैं अवतार लेता हूँ, समय के अनुसार मैं धरती छोड़ता हूँ, कलियुग आने वाला है, पर मेरे भक्त तेरे जैसे भक्तों का उद्धार के लिए मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रविष्ट होता हूँ। और जो मानव इस भागवत को पढ़ेंगे वो मेरा सच्चिदानंद रूप को प्राप्त करेंगे। और खुद भगवान कृष्ण भागवत में समाहित हो गए। उस भागवत महापुराण को लेके उद्धव ने बद्रीधाम जाके फिर वैकुंठ तक चल गए। तो ये भगवान भागवत शास्त्र में का जो शुल्क है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सच्चिदानंद जो निराकार विष्णु है, जो आदि विष्णु सनातन है, जो स्वयं नारायण महाविष्णु है, वो स्वरूप भागवत है, वो जीवंत है और भगवान विष्णु के वो स्वरूपधारी अवतार है भागवत। तो इसलिए भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए भागवत पढ़ना चाहिए। अलग शास्त्र में भगवान ने प्रविष्ट नहीं हुए, इसमें भगवान समाहित हुए। बोले ये मेरा रूप है, ये मेरा जीवंत रूप है, ये शास्त्र को जो पढ़ेंगे वो लोग मेरे को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए भागवत को वेद व्यास ने सभी पुराण को पुराण नाम दिया, पर भागवत को महापुराण नाम दिया, क्योंकि जैसे प्रशांत महासागर सभी सागर है, ऐसे भागवत महापुराण विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, कुर्म पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, जैसे गरुड़ पुराण, गीता, भगवत गीता, महाभारत, इसमें भागवत महापुराण को श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद्, श्री यानी राधा रानी, मद यानी विष्णु, उसमें है जो शास्त्र है वो महापुराण। सभी सागरों में वो महासागर है। जो मनुष्य मुक्ति चाहना चाहते हैं, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, वो सिर्फ भागवत महापुराण भी दे सकता है। अलग शास्त्र में ज्ञान मिलेगा, लीला मिलेगा, प्रभु की महिमा सुनोगे, पर मुक्ति का मार्ग, वैकुंठ जाने के मार्ग, मनुष्य को देवता बनाने के मार्ग भागवत महापुराण। देखो, ध्रुव ने मातृगर्भ में भागवत सुना था, प्रहलाद ने मातृगर्भ में भागवत सुना था, जिस कारण इंद्रपद और देवता बन गए। तो ये मनुष्य भी देवता बनेगा, भागवत ही पढ़ना पड़ेगा, उसका सिवा और कोई चारा नहीं। तो अगर मैं कंक्लूड करूं कि मुक्ति का मार्ग, हाँ, आपको श्रीमद् भागवत महापुराण, भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति मिलता है, मुक्ति भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, वैराग्य मिलता है। वैराग्यता क्या है? साधु संत ऋषि मुनि जीवन, भक्ति कृष्ण में समर्पण, मुक्ति यानी निर्वाण, ज्ञान आध्यात्मिक तत्व, ये सब मिल जाएगा तो एक मनुष्य सिद्ध संत बन जाता है और परमार्थ प्राप्ति करता है। वो भागवत में मिलता है, अलग शास्त्र में नहीं मिलता। अलग शास्त्र कर्म के लिए लिखा है, भागवत मुक्ति के लिए लिखा है, मानव का इंद्रियों का दमन के लिए लिखा है, कृष्ण को प्राप्ति के लिए, महाविष्णु को प्राप्ति करने के लिए भागवत महापुराण। उसके सिवा और कोई पुराण से इतना शक्ति नहीं है। तो गुरुजी, मान लीजिए कि कोई पहली बार श्रीमद् भगवत महापुराण उठाता है और वो उसके एसेंस को नहीं समझ पाता है, उस ग्रंथ को नहीं समझ पाता है, तो उसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए? आई एम श्योर कि लोग ये भी सोचेंगे, देखो, कि क्या मैं समझ पाऊंगा या नहीं। वेदों का सरल रूप श्रीमद् भागवत, वेद का नाम श्रुति है, उनको सुन सुन के मनुष्य समझता था और उनका तत्व को समझता था जी। तो ऐसे भागवत महापुराण को कोई भी मूर्ख हो, ऐसे लोग हैं राजस्थान में, एक माँ है जिन्होंने स्कूल नहीं गया, पाठ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं, जब मेरे से वो मिला है, उनका रतनगढ़ में घर है जी। वो विश्वनाथ नाम के एक बेटा है जो हमारे साथ है, उनकी पत्नी है। मैंने जब भागवत के पढ़ने के लिए उनको बोला तो बोला मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे बाबा भागवत पढ़ूँगा। मैं बोला ये भगवान कृष्ण का तत्व, अगर तुम्हारा भक्ति है, अगर तुम्हारा विश्वास है तो अनपढ़ होते हुए भी भागवत पढ़ पाओगे।
तो आज तक वो भागवत पढ़ता है, पर स्कूल नहीं गया, लेटर नहीं सीखा, वो भी भागवत पढ़ता है। कृष्ण इतना बड़ा कृपा भी भक्त के ऊपर करते हैं। तो ये भागवत को अगर हम अपना लेंगे तो कृष्ण भी हमारा हाथ को पकड़ लेंगे। उसका प्रमाण है, उन लोगों को खड़ा कर दूंगा, वो बताएगा। कोई स्कूल नहीं गया, मेरे माँ, मेरे को तो करीब करीब 60 उम्र होगा, तो मेरे माँ स्कूल नहीं, पाठ नहीं पढ़ा। जब उनको भागवत पढ़ने के लिए बताया गया, बोले मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं अनपढ़ हूँ। तब उन्होंने पढ़ते पढ़ते पूरा भागवत को मुखस्त कर दिया, कंठस्थ कर दिया। रियली इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो पढ़ने की इच्छा तो कृष्ण हाथ बढ़ाएंगे। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जब हम इच्छा करेंगे तो भगवान भी आके अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे आपकी लाइफ में। बिल्कुल, एंड आई होप कि हम सब एक कदम जरूर बढ़ाएं त्रिकाल संध्या की तरफ, चाहे श्रीमद् भगवत महापुराण की तरफ और भगवान की तरफ, चाहे आप उन्हें किसी फॉर्म में पूजे, कल्कि या कृष्ण के फॉर्म में, बट एनर्जी तो एक ही है। भागवत पढ़ने से मनुष्य का मृत्यु नहीं होता है, आयु बढ़ जाता है, बीमारी घट जाता है, ग्रह दोष नाश हो जाता है, कोई ग्रहों का काम नहीं करता। बट यहाँ किसको रहना है गुरुजी? जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको भगवान चाहिए, उसे मृत्यु बढ़ा के क्या करना है? हाँ बिल्कुल, वो तो सही, मुक्ति तो बढ़ा है, पर पार्थिव जीवन जब तक बचे हैं, ग्रह दोष से, सामाजिक समस्या से, आर्थिक दोष से रक्षा के लिए भागवत भी प्रोटेक्शन देता है। बिल्कुल। So as always, it was an insightful discussion with you, Guruji. Thank you so much for joining us today. और कल की भगवान का मैसेज, भविष्य मालिका का मैसेज उन राइट सीकर्स तक पहुंचाने के लिए, so we are equally grateful. Thank you again. जय जगन्नाथ। So you tell me in the comment section कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आप भविष्य मालिका में कितना बिलीव करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि भगवान कल की जन्म ले चुके हैं? आप भविष्य मालिका के संकेतों से कितना रिलेट करते हैं कि हाँ, ह्यूमैनिटी को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है इनके थ्रू? आपके अपने क्या ओपिनियंस हैं भविष्य मालिका पर? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ मुझे ये बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम डॉक्टर काशीनाथ मिश्रा के साथ और कौन से टॉपिक्स पर बात करें। मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर यूं ही स्पिरिचुअली एनरिचिंग पॉडकास्ट लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।